राजगढ़ जिले के पचौर शहर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां के आरोग्य हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर गंभीर लापरवाही का मामला उजागर हुआ है। एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया और सवाल उठाया कि क्या बिना MBBS डिग्री के डॉक्टर को गंभीर मरीजों का इलाज करने का हक है। पूरा मामला पचौर के आरोग्य हॉस्पिटल का है, जहां इलाज के नाम पर लापरवाही और झूठ की इंतहा हो गई। 35 वर्षीय दुर्गाबाई को 4 दिन पहले कमजोरी और थकान की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती किया था। परिजनों के मुताबिक अस्पताल ने पहले खून की कमी बताकर उन्हें भर्ती किया और फिर 4 दिन तक इलाज के नाम पर लगभग 90,000 रुपए वसूल लिए। हैरान करने वाली बात यह है कि अस्पताल का इलाज किसी स्पेशलिस्ट या MBBS डॉक्टर ने नहीं, बल्कि BHMS डिग्रीधारी डॉक्टर जितेंद्र नागर द्वारा किया जा रहा था, जबकि अस्पताल संजय नागर नामक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसकी मौजूदगी अनिवार्य है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। परिजनों ने जब उपचार फाइलें मीडिया को सौंपी, उनके मुताबिक 14 सितंबर को महिला को 4 यूनिट खून चढ़ाया गया। इसके बाद हर दिन परिजनों को बताया गया कि महिला की हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन बीती रात महिला की मौत हो गई और डॉक्टर ने NS की बोतल चढ़ाकर उसे जीवित दिखाने की कोशिश की। जब परिजनों ने शरीर छूकर देखा तो वो ठंडा और निष्प्राण था। न ही रेफर पर्ची दी गई और न ही इलाज की फाइनल रिपोर्ट। जब मीडिया मौके पर पहुंचा तो पता चला कि अस्पताल में ICU और ऑपरेशन थिएटर तक बने हुए हैं और सारा काम एक होम्योपैथिक डॉक्टर देख रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या BHMS डिग्रीधारी डॉक्टर को गंभीर मरीजों का इलाज करने की अनुमति है। एक्चुअली सर पेशेंट की कंडीशन ये है कि जब ये पेशेंट अपने पास आया था तो उसको 3 ग्राम खून था। उसको अपन ने पहले ही पूछा था कि कब से बीमार है, किसने बोला सामने पहले बताया था 10-15 दिन पहले से। तो हमने उसको इलाज कराया तो मतलब गांव पे घर पे झाड़ फूक वाला। तो मेरा कंडीशन जब ठीक नहीं, ब्लड लगाना पड़ेगा। बोला ठीक है लगा देंगे। तो उनको उन्होंने बोला कि या तो राजगढ़ से ब्लड लेके आ जाओ या फिर रावड़ अगर लेना है तो फिर भोपाल से बुलवा लेंगे। तो बोला ठीक है सर भोपाल से बुला देंगे, हम तो ब्लड देने के लिए है नहीं, ब्लड नहीं देंगे। तो फिर अपने उनको भोपाल से ब्लड बनवाया, ब्लड बनवा के ब्लड लगवाया। तो 2 ब्लड लगे, 2 ब्लड के बाद फिर वापस से 2 ब्लड बनवाए, फिर ब्लड बना। आज इसका एक्चुअली हुआ था कि जो ब्लड कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा सिवरिंग होने लगी थी, उसको बुखार आने लगी। तो बुखार के लिए अपने इसको इंजेक्शन दे दिया। उसका जब ब्लड खत्म हो गया तो ब्लड खत्म होने के बाद तुरंत लेटरिन के लिए जाने लगी। तो इसमें जो लगा तो लेटरिन ही ICU में करने लगी थी। फिर इसको वापस BP फॉल हो गया। अच्छा जब BP फॉल हो गया तो इसका अटेंडर को जो अंकल है और उसके सामने एक लड़का है, उनको दोनों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि भाई अभी BP बहुत कम आ रहा है, अगर इस हालत में रहेगा BP कम तो आप लोग को हो सकता है इसको बाहर में भी भेजना पड़ सकता है, जान भी खतरा है इसमें। तो बोला ठीक है सर। अपन अपने इसको BP बढ़ाने के उनको इंजेक्शन भी दे दिए, सब चीज़ करी। फिर अचानक फिर वापस उनको अटेंडर को मैंने बोला कि भाई हालत अभी BP अपने इंजेक्शन बढ़ाने के लिए दे दिए, लेकिन BP अभी भी बढ़ा नहीं है, तो अपने एक काम कर इसको बाहर लेके चले जाओ। बोले ठीक है सर। उसके बाद अपने तुरंत उसको शिफ्ट कराया। शिफ्ट करा के दोनों कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसके बाद फिर इन्होंने ये वाली चीज़ चालू कर दी। परिजन बता रहे हैं कि 3 दिन से 4 दिन से वो यहाँ पे भर्ती थी और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था और यहाँ सर ये अपने पास खून की कमी के लिए भर्ती हुई है। तकलीफ तो इसको कुछ थी नहीं। तकलीफ क्या थी? खून की कमी और कमजोरी बहुत ज्यादा थी। इसलिए अपन इसका अटेंडर बोला ब्लड लगेगा, तो बोला ठीक है ब्लड लगा दिए। तो 3 दिन से अपन ब्लड लगाया था इसको। आज भी ब्लड ही लग रहा था। आज ब्लड जब शाम को 6-6:30 बजे तक ब्लड कंप्लीट हो गया तो उसके बाद ये लेटरिन के लिए जाने लगी, तो दोबारा इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ। परिजन कह रहे कि अटैक आया है। तो आपको क्या पहले से इस तरह से ICU में भर्ती थी, तो इस तरह से नहीं कुछ मालूम पड़ पाया था कि का पहले से थोड़ा पता चलता है। जो सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, सडन कार्डियक अरेस्ट में तुरंत बोल टाइम देता हूँ कि ये चीज सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ। फिर अपन उसको CPR भी दिया। ऐसा नहीं कि इसको ऐसे छोड़ दिया कि भाई तू तुरंत ही ले जा सके। CPR दिया। CPR देने के बाद भी अपन कोशिश कर रहे कि चलो CPR से अगर रिवॉर्ड होता तो बहुत ही अच्छी बात है। उसका अटेंडर दोनों में एक समझे जो BP जब काम आने लगा था, जब उसको लेटिंग के लिए ले जाने के जब गिर गई थी, मतलब कि BP फॉल हो गया था, तो उसके बाद उसी तुरंत भी मैंने उस वक्त अटेंडर को समझा था कि भाई इसका BP बहुत कम हो गया है, अभी BP बढ़ाने के लिए इंजेक्शन सब चालू कर रहे हैं। बोले ठीक है सर। और अगर लगा तो अपने को उसको बाहर लेके जाना पड़ा, तो उसमें भी उन्होंने हाँ कर दी थी। उसके बाद फिर वापस सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ। कार्डियक अरेस्ट हुआ उसके बाद अपने CPR भी दिया हमको। परिजन बता रहे हैं कि वो रोज डेली उनसे पैसा लिया जाता था और कोई रिसीव अभी तो कोई पैसा भी जमा नहीं किया। चाहो तो आप रजिस्टर देख लीजिए। पैसे की अभी तो बात ही नहीं करी उनसे हमने। उल्टा ही अभी जनवरी में थे तो हॉस्पिटल में अभी परमानेंट आप ही रहते हैं? हाँ मैं। आपकी डिग्री सर? डॉक्टर जितेंद्र नागर।
मैम बीती रात को पचोर शहर के जो आरोग्यम अस्पताल है इसमें एक परिजन की मृत्यु के बाद में परिजनों का हंगामा सामने आया था, तो क्या कुछ मामला रहा? ये दिनांक 14/9/25 को दुर्गाबाई मालवी निवासी पटाड़िया धाकड़ की एनीमिया की कमी होने से आरोग्यम हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, जिसकी कल इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज किया है, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है, जिसका आज पीएम करवाया गया है और पीएम रिपोर्ट आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राजगढ़ से भगवान सिंह अहिरवार की रिपोर्ट।